हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरा ही पढ़ना चाहिए डिटेल में, क्योंकि ये प्लेसमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा और पूरी कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन बनाता है सब्जेक्ट। लेकिन स्टिल एग्जाम के लिए, बिफोर एग्जाम अगर आपको रिवाइज करना है क्विकली, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रख के जाना है, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और आपकी डेटा स्ट्रक्चर की 5 यूनिट की वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और यूनिट 1 के सारे डिटेल लेक्चर भी वहाँ अवेलेबल हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे उसमें ऑलरेडी कवर्ड है, वहाँ से आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले किसकी बात करें? सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में क्या है, दिखाई दे रहा है आपको होपफुली? हाँ, देखो बेटा, यूनिट 1 में लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस विद एग्जांपल पूछा जाता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल बताओ, नॉन लीनियर के बताओ। फिर टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, अलग से लिखने के लिए भी आ जाती हैं, या डिफरेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन पूछी जाती है वो बिगो नोटेशन पूछी जाती है। तो पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है और इनमें से कोई एक नोटेशन आपको पूछ लेंगे विद एग्जांपल। तो ये भी, इसके ऊपर बेस्ड भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ मैंने लिखा एक क्वेश्चन है, मतलब पढ़ना इस तरीके से है, लेकिन इसके अंदर से कितने टाइप की एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती है, किसी एक नोटेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, विद एग्जांपल समझाओ, कुछ भी बन सकता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसको कहते हैं, है ना, बस इसकी डेफिनेशन, एडीटी की डेफिनेशन, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एडीटी में नहीं आता। विद एग्जांपल आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पता होना चाहिए क्या होता है। फिर आ जाता है आपका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। लीनियर सर्च का जो प्रोग्राम था उसकी हेल्प से मैंने आपको ये एग्जांपल में बता रखा है, बस उतना आपको देख के जाना है इसमें। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एरे एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला। एरे के अंदर इंडेक्स एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला आ जाता है। देखिए मैं लिख देती हूँ, एरे इंडेक्स एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला, देखो डेरिवेशन तो कम आता है, ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली आप अप्लाई करें उसके लिए न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में ज्यादातर। तो 1 डायमेंशनल एरे, 2D एरे और 3D एरे, तीनों के रो मेजर, मतलब 2D एरे के और 3D एरे के रो मेजर और कॉलम मेजर, और 1D एरे का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, और आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकें उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जरूर करनी है। और ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करा रखे हैं, सारे PYQs वहां से आपको देख के जाने हैं। फिर आता है स्पार्स मैट्रिक्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। तो इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपको हर बार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अच्छा, लिंक लिस्ट एक काफी बड़ा टॉपिक है ना। लिंक लिस्ट में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो एटलीस्ट सिंगली लिंक लिस्ट जो है उसके जो मेन ऑपरेशंस हैं, ऑल ऑपरेशंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ऑल ऑपरेशन का मतलब सी प्रोग्राम आपको बनाना होगा, मेन फंक्शन में सारे फंक्शंस को कॉल करना होगा। क्या मेन ऑपरेशन है कि आपको लिंक लिस्ट के बिगनिंग में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, एंड में इंसर्ट करना है ना, बिगनिंग से डिलीट करना है, एंड से डिलीट करना है, या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट या डिलीट करना है। तो ये ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही डबली लिंक लिस्ट पर भी अगर आता है तो एटलीस्ट बिगनिंग और एंड पर इंसर्शन डिलीशन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिंक लिस्ट को पॉलिनोमियल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का जो एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है उसके कुछ मेन ऑपरेशंस जो हैं, बस सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है उस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, या कुछ एक दो इंसर्शन डिलीशन के जो केसेस हैं वो आप करके चले जाएं, क्योंकि बहुत कम प्रोग्राम इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक। फिर आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए यूनिट 2 में देखते हैं। देखिए बेटा, क्या क्या चीजें देखनी है, देखो। तो जब हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या है, स्टैक जो है, स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग एरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। स्टैक के अंदर सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, एरे का यूज करके सारे ऑपरेशन लिखो, मतलब एनक्यू, डीक्यू ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन, ये सारे के सारे ऑपरेशन आपको एरे यूज करके बताना है। और लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट वाली जो इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से आता है कि आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है चेंज करने के लिए स्टैक का यूज करना है, और उसमें आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होगा। इसका एल्गोरिथम भी पूछ लेते हैं, एल्गोरिथम पूछो और एक आपको एक्सप्रेशन दिया है उसे आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन कॉमन है जो बहुत आता है, ठीक है। और इसका एक दूसरा है, इसी के जैसा दूसरा एल्गोरिथम है जिसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, वो भी बहुत ईजी है।
वो भी कई बार रिपीट हो जाता है। फिर रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्शन क्या होता है? टेल रिकर्शन बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है ना। और कुछ मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि फिबोनाची सीरीज का रिकर्शन जो है, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम रिकर्शन से, ये 2-3 प्रोग्राम अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ये आपको यहाँ भी पढ़ के जाने हैं। फिर टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम आ जाती है ना। जितना मैंने पढ़ा रखा है टावर ऑफ हनोई में, सिर्फ उतना उतना आपको देख के जाना है। उसके बाद लीनियर क्यू जो है, जो सिंपल लीनियर क्यू है, उसका एरे और लिंक लिस्ट दोनों से इंप्लीमेंटेशन आ जाता है। लेकिन जिन बच्चों को लिंक लिस्ट से डर लगता है या बच्चे प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, तो वो खाली एरे से इंप्लीमेंटेशन भी एटलीस्ट करके इसका जाएं। ऐसे ही सर्कुलर क्यू क्या होती है, और सर्कुलर क्यू जो होती है वो लीनियर क्यू की जो डिसएडवांटेजेस है उन्हें कैसे हटाती है, वो आपको यहाँ पढ़ के जानी है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, राइट द कंडीशंस फॉर एम्प्टी एंड फुल सर्कुलर क्यू, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, एम्प्टी और फुल सर्कुलर क्यू के केस में क्या कंडीशन आपको चेक करनी होती है। प्रायोरिटी क्यू से आपको कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी, सिर्फ प्रायोरिटी क्यू क्या होती है और इसकी क्या एप्लीकेशन है, सिर्फ उतना देख के जाना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर यूनिट 2। चलिए अब आ जाते हैं यूनिट 3 में। इसमें क्या है, डिफरेंस सॉर्टिंग्स यहाँ पर आती हैं। तो स्टेबल अनस्टेबल सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, इंटरनल एक्सटर्नल सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, और जो मेजर यहाँ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनमें मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। किस तरह से कि इनके एल्गोरिथम लिखिए और ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन पर आप मर्ज सॉर्ट अप्लाई करिए और इन्हें सॉर्ट करिए। ऐसे क्विक सॉर्ट पर सॉर्टिंग करने के लिए कोई, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, कोई भी टाइप ऑफ कोई भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट आपको दिया जाएगा और उसको आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना होगा। हीप सॉर्ट भी है। हीप सॉर्ट जो, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जब सिलेबस देखेंगे तो इसमें यूनिट 4 में बाइनरी हीप टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन यूनिट 3 में हीप सॉर्ट दिया हुआ है। तो जब मैंने हीप सॉर्ट पढ़ाया है तो हीप सॉर्ट के साथ साथ मैंने बाइनरी हीप की सारी बातें यहीं बताई हैं, क्योंकि जब तक हीप आपको नहीं पता चलेगा आप हीप सॉर्ट नहीं समझ सकते। तो आपको यूनिट 4 के वन शॉट में वो चीज नहीं मिलेगी, आपको यूनिट 3 के वन शॉट में बाइनरी हीप पूरा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बाइनरी हीप से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहीं पर कवर हो जाएंगे आप। फिर आता है लीनियर और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस होता है, और बाइनरी सर्च जो है उसका फंक्शन लिखने को आता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन या उसका एल्गोरिथम लिखने को आता है। बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है। क्या कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट दे देंगे, उससे कहेंगे आप बाइनरी सर्च से इसे इसमें सर्च करके दिखाइए और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। ठीक है, फिर हैशिंग इंपॉर्टेंट है। हैशिंग के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है ना। हैशिंग क्या होती है, कोलिजन क्या होता है, कितनी तरह की कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, कितनी टाइप की हैशिंग होती है, और उस पर कोई न्यूमेरिकल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इन्हीं से रिलेटेड ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको रीड आउट करना है। ये सब मैंने हैशिंग में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो ये टॉपिक तो ऐसा है जिसको आपको छोड़ के ही नहीं जाना, बहुत सिंपल है और 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। ऐसे ही सॉर्टिंग से क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इन दोनों में से एक आपको मिलेगी एग्जाम में, काफी मतलब काफी चांसेस हैं कि इनमें से मिलती है। और सर्चिंग में बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च में डिफरेंस आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये मेन चीजें आप पढ़ लेंगे, आपका इस यूनिट का भी मेजर काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब आप नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। यूनिट 5 पे आ जाओ। यूनिट 3 की बात मुझे लगता है हो चुकी है। यूनिट 3 के बाद हम यूनिट 4 पे आएंगे। ये देखिए यूनिट 4 की बात सबसे पहले करते। देखिए बेटा, जब यूनिट 4 की बात करेंगे तो यूनिट 4 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बाइनरी ट्री क्या होता है, कितने टाइप के बाइनरी ट्रीज हैं, उन सबकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इनके ऊपर 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है ना, और आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन दे रखा है। बहुत ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और डिफरेंस क्या है बीएसटी और बाइनरी हीप में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट दिया होगा, उस आपको बाइनरी सर्च ट्री में उसको इंसर्ट करना होगा। इसके ऊपर हमने बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रखे हैं। एरियल ट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितनी तरह के रोटेशंस होते हैं, और कोई एरियल ट्री आपको दिया होगा और उसमें आपको इंसर्ट करने होंगे एलिमेंट्स। डिलीशन एरियल से कम आता है, इंसर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, बीएसटी में भी और इसमें भी मेजर डिलीशन के डिफरेंट केसेस हैं, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। बी ट्री क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और बी ट्री में इंसर्शन, डिलीशन कम आता है, इंसर्शन ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे ही थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या करता है, बस डेफिनेशन के हिसाब से, और हफमैन कोडिंग कभी कभी आ जाता है। तो ये टॉपिक्स आपके यूनिट 4 से बिलोंग करते हैं। चलिए अब आ जाइए यूनिट 5 में। देखिए यूनिट 5 सबसे छोटी यूनिट है ना। तो डेफिनेशंस में ये सिंपल डेफिनेशन है, 2-2 लाइन की।
ग्राफ क्या है, वेटेड ग्राफ क्या है, डिग्री किसे कहते हैं, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, साइकिल क्या होता है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। ये दो लाइन की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। बहुत सरल, बहुत ईजी है। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है जिसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ दिखाते हैं। अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा होता है। ये कह देंगे कि बताइए डिफरेंट कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफ की, स्पेस एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ बताइए। तो ये सारे इसमें ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको लिखनी है। फिर आपका डीएफएस और बीएफएस, इनके ऊपर इनमें से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, विद एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल से करके चले जाओ, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर आप उसे अप्लाई कर दो। सिंपल, मैंने इसके स्टेप बाय स्टेप इसके एल्गोरिथम लिखवा रखे हैं। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रिम्स एल्गोरिथम। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, और प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, जिनमें प्रिम्स बहुत ज्यादा आ जाता है ना। प्रिम्स और क्रुस्कल्स वैसे बहुत ईजी हैं, तो दोनों आपको करके जाने हैं। उसके बाद डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ऑलमोस्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। एक ग्राफ गिवन होगा और कहेंगे कि इस ग्राफ पर डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करके सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आप निकालिए और बताइए डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम लिख दीजिए और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दीजिए। ऐसे ही फ्लॉइड वॉशर एल्गोरिथम पूछ लिया जाता है ना। तो ये मुश्किल नहीं है, आप एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। फिर ग्राफ तो कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इन पे करके देखने हैं और इनके एल्गोरिथम्स देखने हैं जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनिट 5। और डेटा स्ट्रक्चर मैं फिर यही कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी ने पढ़ रखा है अच्छे से टाइम है तो आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए। अदरवाइज एटलीस्ट जितना मैंने यहाँ लिखा इतना भी आप पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर डेटा स्ट्रक्चर के पेपर में एकेटीयू में एटलीस्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।